हेलो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप तो सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो मैं अंकित भार्गव आप लोगों को लेकर आया हूँ एक अमेजिंग वीडियो। अभी आप लोगों ने कुछ टाइम पहले देखा होगा कि सीए फाउंडेशन के रिगार्डिंग मैं एक डिटेल प्लान शेयर कर रहा था, जिसमें अकाउंट्स के अंदर बिजनेस लो को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को आप 5 डेज के अंदर कैसे डिटेल्ड रिवीजन कर सकते हो खुद के लेक्चर्स कंप्लीट होने के बाद, और है ना मेन एग्जाम से पहले। तो उसी तरीके से ना मैं एक डिटेल्ड रिवीजन प्लान लेकर आया हूँ। तो इसके अंदर बेसिकली ये रहने वाला है कि क्योंकि आप पूरे सीए फाउंडेशन के अंदर सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी रहने वाली है, ये आपको एग्रीगेट के अंदर हेल्प करती है। तो इस सब्जेक्ट को आप है ना एग्जाम से पहले, मेन एग्जाम से पहले और डिटेल आपके लेक्चर्स है उसके बाद में एक बार कैसे डिटेल रिवीजन कर सकते हो, जिससे कि आपका एक बार अच्छे से डिटेल्ड रिवीजन हो जाए, और ये रिवीजन करने के बाद में आपको एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। और अभी एक बार अपने लेक्चर के बाद में और मेन एग्जाम से पहले डिटेल रिवीजन कर लिया बिजनेस इकोनॉमिक्स का, तो ये आपको डायरेक्टली हेल्प करेगा कि लास्ट 1.5 डे के अंदर आपका जो कंप्लीट सिलेबस है वो इफेक्टिव वे में और इफिशियंट वे के अंदर आपका अच्छे से रिवाइज हो सके। ठीक है, तो आज अपन डिस्कस करते हैं कि 5 डे के अंदर अपन किस तरीके से बिजनेस इकोनॉमिक्स का अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो डे 1 पे आपको कौन कौन से चैप्टर करना है। तो डे 1 पे आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिजनेस इकोनॉमिक्स वाला चैप्टर कर लेना, छोटा चैप्टर है। ठीक है, और फिर थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वाला चैप्टर कर लेना, ये थोड़ा सा बड़ा है बट इंपोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और साथ में मैंने तो यहाँ पे एक कॉलम और दिया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर लास्ट डे रिवीजन। जो भी आप क्वेश्चन यहाँ पे करोगे, जैसे कि आपको, जैसे मैंने बताया कि डे 1 पे आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिजनेस इकोनॉमिक्स और थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई करोगे, तो कैसे करना है ये। तो बेसिकली क्या करना है कि जो आपके कंसेप्ट नोट्स है उनको रिवाइज करो। ठीक है, कहाँ पर जरूरत लग रही है तो आप रिवीजन वीडियोस रेफर कर सकते हो, या मैराथन लेक्चर में से वो पर्टिकुलर चैप्टर पर्टिकुलर टॉपिक देख लो। ठीक है, साथ में आपने जो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे को इंपोर्टेंट लगते हैं सोल्व करने, तो वो सोल्व कर लो। अब उनमें से भी जो क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट लग रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख लो चैप्टर्स के आगे, जिससे क्या होगा कि आपके पास में जब लास्ट 1.5 डेज मिलेंगे ना, तो वो आप है ना सारे क्वेश्चन तो देख नहीं पाओगे क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता हर चैप्टर के लिए। तो आप क्या कर सकते हो कि ये क्वेश्चन है, जैसे कि मानो आपने बिजनेस इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में 7 क्वेश्चन डिसाइड कर लिए, या 7 क्वेश्चन मुझे ना रिवीजन करते हुए लास्ट टाइम पे देखने, तो इस तरीके से आपके पास में एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन की भी लिस्ट बन जाएगी, और वो आप है ना वो सारे क्वेश्चन आप कब देख सकते हो, लास्ट 1.5 डे के अंदर भी देख सकते हो। ठीक है, तो उस तरीके से कर सकते हो। तो मैंने ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर लास्ट डे रिवीजन का भी एक कॉलम दिया, तो आप क्या कर सकते हो, जो जो चैप्टर्स आप करो तो उसके जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं आपको वो उन चैप्टर्स के आगे लिख दो। इससे क्या होगी, आपके पास में जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो लिस्ट है वो भी आपके पास प्रिपेयर हो जाएगी इस प्लानर के थ्रू। ठीक है, और ये प्लानर आपको मिलेगा कहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको ये प्लानर मिल जाएगा, और वहां से फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और डे 2 के अंदर क्या करना है, डे 2 के अंदर आपको कौन सा चैप्टर करना है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट वाला चैप्टर कर लेना, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट वाला चैप्टर कर लेना, और इनके आगे इनके जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको लगते हैं वो आप यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, डे 3 पे आपको क्या करना है, बिजनेस साइकिल वाला चैप्टर कर लेना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, नेशनल इनकम वाला चैप्टर कर लेना, और जो भी इनके जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको लगते हैं सारे क्वेश्चन सोल्व करने के बाद में वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप इनके आगे लिख लेना। ठीक है, फिर 4th डे को आपको कौन से चैप्टर्स करने, पब्लिक फाइनेंस वाला चैप्टर कर लेना, उसके बाद मनी मार्केट वाला चैप्टर कर लेना, 5th डे पे इंटरनेशनल ट्रेड वाला चैप्टर कर लेना, और इंडियन इकोनॉमी वाला चैप्टर कर लेना। तो इस तरीके से यदि आप करते हो तो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो कि पूरे सीए फाउंडेशन में सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि आपको डायरेक्ट एग्रीगेट बनाने के अंदर हेल्प करती है, उसका एक परफेक्ट रिवीजन हो जाएगा, डिटेल्ड रिवीजन हो जाएगा। और ये रिवीजन आप करने के बाद में डायरेक्ट आप है ना लास्ट 1.5 डे के अंदर रिवाइज करके खुद का एग्जाम दे सकते हो, वो जो कि बहुत अच्छा होने वाला है। ये यदि आप प्लानर फॉलो कर लेते हो तो ये आपको मल्टी बेनिफिट देगा, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स आपके लिए बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और यदि प्लान, और फिर भी आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग आपको कहाँ पे भी कोई डाउट आता है, तो या कोई कंफ्यूजन है प्लानर के रिगार्डिंग, या कोई स्ट्रेटेजी आपसे बन नहीं रही है, आपको थोड़ा सिलेबस रह चुका है पहले, अभी कम टाइम है, या कुछ भी रहता है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, या मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन होकर मेरे को पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और देखो, यदि आपको जेन्युइनली सीए बनना है या आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है ना, तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, या देखो आप इस तरीके से भी सोच सकते हो कि जो भी लोग हैं ना आज के टाइम पे मोस्ट सक्सेसफुल लोग हैं, या जिनसे भी आप इंस्पायर होते हो, या वो लोग जिनके जैसा आप खुद बनना चाहते हो, तो उन्होंने खुद की लाइफ के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर बहुत नेक्स्ट लेवल हार्ड वर्क करा था। ठीक है, नेक्स्ट लेवल मेहनत करी थी, हर एक चीज को सेक्रीफाइस करके, तब जाकर वो आज, ठीक है, मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन है। तो उन्हीं का जैसा हम भी बनना चाहते हैं कि हम भी उनके जैसे बने। ठीक है, जो भी मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन है वो इसी तरीके से, क्यों, क्योंकि उन्होंने लाइफ के खुद की लाइफ के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर बहुत नेक्स्ट लेवल मेहनत करी थी। तो वही मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप है ना खुद की लाइफ के अंदर है ना बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगे, मोस्ट सक्सेस पर्सन बन पाओगे। सो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू सो मच।